देखो ना, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगी जब चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब फ्लक्स भी ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर सरफेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी। पक्का क्लियर? अब दूसरी बात, अब लेट से बरसात हो रही है और तुम एक भांडा लेकर खड़े हो पानी कलेक्ट करने के लिए। बरसात हो रही है और तुम भांडा लेकर खड़े हो इसको पानी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब दो बंदे, बरसात इक्वल हो रही, एक बंदे का भांडे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और एक के भांडे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो किसमें पानी ज्यादा कलेक्ट होगा? जिसका कंटेनर ज्यादा बड़ा है या जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब वही तो बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नहीं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नहीं जा रही। अब जिसका भांडा छोटा था उसने छोटे से भांडे के ऊपर पानी गिरे और जिसका भांडा बड़ा था उसके ज्यादा सरफेस के ऊपर पानी गिरे, है कि नहीं? राइट। तो यानी कि मेरे को पता चला कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइंटिस्ट कहते हैं। तो नंबर 2, तो उन्होंने और भी चीजें सोची, तो उनको एग्जैक्ट ये पता चला कि ये दो ही वेक्टर है जिसके ऊपर नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड करती होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड करती होंगी। अब नंबर में ऐसे नहीं कि ऐसे काउंट करना भाई ये 4 लाइन है, 1 2 3 4 ऐसे 4 है ना, ऐसे फ्लक्स है तो ये इतना 4 पर तो 1 2 3 4 मैं काउंट कर लिया, नहीं मैं काउंट नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक मेथड निकाला, एक तरीका निकाला उसका वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम हर मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द वैल्यूज। तो कंपेयर करने के लिए उन्होंने बोला कि जो हम फ्लक्स बोलेंगे ना उसका हम फॉर्मूला बोल देते हैं E into A। तो E into A जिसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका फ्लक्स होगा। बात समझ में? क्लियर? तो इसीलिए अब अगर हमारे पास हमने फ्लक्स का फॉर्मूला बोला दैट इज E into A, और अब अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, और इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो फ्लक्स की यूनिट क्या रहेगी? दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और इसके दूसरी यूनिट भी है दैट इज जूल मीटर पर किलो। और देखो इसको न्यूटन को मैं कहता हूं न्यूटन इनटू मीटर इनटू कूलम, और फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क। तो ये जूल हो गए, तो इसके दूसरी यूनिट क्या है? दैट इज जूल मीटर पर कूलम। इसके दो यूनिट्स हैं, let us the units of electric flux। नहीं, नो यूनिट्स नहीं है, वही तो बार बार बोल रहा हूँ, नो यूनिट्स नहीं है, वही तो बताया, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं कि बेसिकली यहाँ पर ये 4 गायें नहीं है, 4 गायों को ऐसे करके गिन लिया। हाँ, है नंबर ही है, आपकी बात सही है, ये है नंबर, फ्लक्स नंबर ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज E into A। उसका एक डिफरेंट मेथड है काउंट करने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करने का डिफरेंट मेथड है, दैट इज E into A। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो पॉइंट है, इसका ये मेथड है हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप ऐसे लिखा है इसका 9 यूनिट्स है, फिर तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो यानी फिजिक्स की सारी गलत होगी, है ना। तो यानी कि अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लक्स के यूनिट्स नहीं है, हम कह रहे हैं यस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की यूनिट्स हैं, दैट इज देयर आर द यूनिट्स फॉर आपको लर्न करना है। तो मैं भी तेरी कोई बेटा मैंने गुस्सा नहीं किया, यहाँ पे तुम्हें नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे तुम्हें नोट डाउन कर, ठीक है, श्योर, ठीक है। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधा पेपर जाएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। नो गलत, सॉल्व करो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स।
ml3 a-1 t-. पहले मास बोलो, फिर लेंथ बोलो, फिर टाइम बोलो, फिर ए बोलो। ml3 p-3 a-. Great, good. Write it down. अरे वाह, देखिए, गुड। गुड। अरनान, गुड, जल्दी कर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। और कूलम को क्या लिख सकता हूं? करंट इनटू टाइम। चलो कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर आई into dimensions of time. Now, what are the dimensions of Newton? ml/t minus 2 meter square I और temperature और time यहाँ पर m तो अकेला ही है, तो m ऊपर आएगा। फ्लक्स ये इसको क्लोज ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। तो अब m ऊपर है, m का पावर 1 आ गया, n क्यूब आ गया, t माइनस t आ गया, a माइनस 1 आ गया। क्या चलो एक नोट बनाओ और लिखो electric flux is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. अच्छा भैया, अब आप सभी मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E into A into cos of theta। अच्छा, E क्या चीज है? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। A क्या चीज है? वेक्टर। और इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारे को क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी। राइट? गुड गुड। देखो हमारे को खुशी खुशी पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात, ठीक है, हम खुशी खुशी से पढ़ेंगे। बट ये पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ पे हम जितना कर रहे हैं उतना हमारे को आता, ठीक है। हम हर रोज थोड़ा थोड़ा एक कंसेप्ट सीखेंगे, बट एक कंसेप्ट इस तरीके से हमारा पक्का होना चाहिए कि हमारे को कोई भी पूछ ले तो हम उसको ठोक के आंसर दे सकें कि हाँ भैया हमारे को आता है, हमारे में पढ़ा हुआ। चीजें सिंपल है अगर हम उसको आराम से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं तो। अगर अच्छा सिंपल है, दुखी होकर करेंगे फिर नहीं होगा, फिर तो एक दिन के लिए याद रहेगा, दूसरे दिन फिर भूल जाएंगे। बट अगर सुबह उठेंगे, नींद पूरी करके आएंगे, खुश होंगे अंदर से, ठीक है, पढ़ने का दिल करेगा। और जब पढ़ने का दिल करेगा, जब हम पढ़ेंगे तो आए क्यों नहीं आए? अगर बारिश हो रही है और भांडा रख लें और भांडे के अंदर कोई मोड़ी नहीं है तो पानी भरा उसमें जाएगा नहीं जाएगा? चलो तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए लिखो
इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस, लेकिन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस means that no electric flux passes through the surface, means no electric flux passes through the surface. Third point लिखो electric field EF लिखिए electric field perpendicular to the plane, electric field perpendicular to the plane of surface, perpendicular to the plane of surface means maximum electric flux, passing through the surface, Fourth point लिखो बेटा, total electric flux passing through the closed surface, is given by ये देखो ये फॉर्मूला देखो बेटा, ये वाला ओवर है, ये इंटीग्रेशन का साइन डालना है और यहाँ पर एक कैसे करके गोल का साइन डालना है। इस गोल का क्या मतलब हुआ, क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस क्या है अभी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्लोज सरफेस गिवन बाय और इसके पैरों में कैसे डालना है ये पता चलेगा फॉर द क्लोज सरफेस। हाँ जी बेटा, write down a question. Calculate the electric flux. Linked with a sphere. Calculate the electric flux linked with a sphere. Of side, linked with sphere of side 0.5 meter, linked with sphere of side 0.5 meter, held parallel to xy plane, when electric field in the region is 2 I cap plus 3 j cap Newton into 10 raised to power minus 10 raised to power 3 Newton per coulomb. Solve. देखो वो बोल रहे हैं कि जो प्लेन पड़ा हुआ है, जो स्फीयर का एरिया है वो एक्सवाई प्लेन में पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है। सोचो सर 2 × 10⁻³ हाँ 2 × 10⁻³ आई वाली कट करके जाएंगे, जे वाली कट करके जाएंगे, ये देखो मतलब देखो घर में जा रहा हूँ कितना आ रहा है 2 × 10⁻³
तो